नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र कांदिल और आज मैं एक चुनावी चर्चा में एक गेस्ट के साथ हूं जिनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा, क्योंकि इस समय 2023 के चुनाव आने वाले हैं और 2023 के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर धौलपुर में राजनीतिक गरमाई हुई है और कई युवा इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की दम में भर रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं ऐसे ही एक युवा नेता धौलपुर से हैं जो बाचाराम बघेल। तो सबसे पहले तो बाचाराम बघेल, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। नमस्कार, मैं बाचाराम बघेल और विधानसभा राजाखेड़ा से 2023 की तैयारी कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ और 15 वर्षों से ही विधानसभा राजाखेड़ा की जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मैं दावेदारी भी विधानसभा राजाखेड़ा से ही कर रहा हूँ। राजाखेड़ा विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है राजाखेड़ा विधानसभा में कितना चुनाव लड़ने वाले लोग आते हैं और जनता उनका साथ नहीं दे पाई है। कई बार ऐसे ऐसे दिग्गज नेता राजाखेड़ा में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ से वापस गए हैं, वो वहाँ पर जनता का दिल नहीं जीत पाए। आप राजाखेड़ा जैसी सीट से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आप राजाखेड़ा की जनता का दिल जीत पाएंगे? और ऐसे जगह जहाँ पर कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है राजाखेड़ा, वहाँ से आप राजाखेड़ा से चुनाव लड़ने की उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, गढ़ तो इंदिरा गांधी को राजनारायण जी ने चुनाव हराया था, राहुल गांधी को स्मृति ईरानी जी ने चुनाव हराया था और इस धौलपुर में ही BL कुशवाहा ने बनवारी लाल जी को चुनाव हराया था, शिवराम कुशवाहा ने बनवारी लाल जी को चुनाव हराया था और अब्दुल सगीर ने अशोक शर्मा को चुनाव हराया था। गढ़ नहीं होता, गढ़ तो जनता बनाती है और जनता ही गढ़ों को तोड़ती है। लेकिन राजाखेड़ा में सबसे पहले राजाखेड़ा इतना जो क्षेत्र है वहाँ से हर बार कांग्रेस जीत कर आती है और ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हैं, क्या आप उन इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के सामने टिक पाएंगे? आपको मैंने अभी कहा कि मैं पिछले 15 वर्षों से राजाखेड़ा की जनता के साथ हूँ। दिग्गज जनता बनाती है, जनता जिसको वोट देती है वो दिग्गज होता है। मैंने अभी बताया जस्ट आपको, राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने चुनाव हराया है, शिवराम कुशवाहा जिस कुछ नहीं थे उसने बनवारी लाल जी को चुनाव हराया था। देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जनता जहाँ चुनाव लड़ती है। मैं पिछले 15 वर्षों से राजाखेड़ा की जनता के साथ, जनता के सुख दुख में, काम में, अच्छे में, बुरे में, सब में शामिल हूँ, हमेशा जनता के साथ रहा हूँ। आपने मेरे से एक प्रश्न और किया था कि कई दिग्गज आते हैं, कई दिग्गज लड़े, कई दिग्गज तैयारी में हैं। वो होंगे, उनका तरीका, उनकी तैयारी उनके तरीके से होगी। मैं पिछले 15 वर्षों से रोज़ जनता के साथ हूँ। मुझे कोई किसी नई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी घर को, किसी पंचायत को, किसी गाँव को, किसी नगर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा 15 वर्षों से लगातार जनता के साथ हूँ। तो इस चुनाव की तैयारी भी जनता कर रही है और चुनाव भी जनता ही लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी जनता ही। आप राजाखेड़ा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं, जिला परिषद का आप चुनाव लड़े हैं और वहाँ से आप चुनाव भी जीते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिला परिषद का चुनाव जीत गए तो आप वहाँ से विधायक बनने का सपना देख रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिला परिषद का चुनाव बिल्कुल अलग तरह का चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव होता है। मैंने कभी ये माना नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, राज करने के लिए नहीं आए। जिसको हम हमेशा चुनाव नहीं लड़ते हैं तब भी उस काम को करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद का चुनाव लड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और भी कई विभिन्न पदों पर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी से ऐसे ऐसे दिग्गज नेता तैयारी कर रहे हैं राजाखेड़ा से, कुछ बाहर से भी नेता आए हैं और राजाखेड़ा में रैलियाँ की हैं और तैयारी में हैं। क्या आपको भाजपा आपको मौका दे सकती है राजाखेड़ा से चुनाव लड़ने का? 15 वर्ष पुराना कार्यकर्ता हूँ। 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और राजाखेड़ा की जनता की सेवा कर रहा हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुझ जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास भरोसा जताएगी। चुनाव तो ठीक है, चुनाव लड़ेंगे आप। ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कांग्रेस का रहा है मामला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस क्षेत्र से जिस जनता के बीच में आप जा रहे हैं और जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या मेन आपके मुद्दे क्या रहेंगे जिससे आप जनता का दिल जीत पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने काफ़ी विकास किए हैं, राजाखेड़ा में कांग्रेस का विकास रहा है, इसीलिए बार बार जीत के आती है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? प्रद्युम्न सिंह 10 चुनाव लड़े हैं जिनमें से 8 जीते हैं। लास्ट टाइम उनका बेटा रोहित वोरा चुनाव जीता है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस 9 कार्यकाल के अंदर कोई भी 9 बड़े काम गिना दो तो मैं जीवन भर गुलामी करूँगा। विकास किसे कहते हैं? बिजली, खरंजा, पानी, ये विकास नहीं है।
विकास जिसको कहते हैं उस विकास का तो एक काम भी गिना दो, चलो मैं उसको मान जाऊंगा कि काम किया है, होना चाहिए ना। मैं कहता हूँ राजाखेड़ा के अंदर एक बड़ी दूध की मंडी होनी चाहिए। हमारे राजाखेड़ा की जनता तो मानती है, उनको बार बार चुनाव जिता के भेज रही है, तो कहीं ना कहीं विकास तो लगता है, इसलिए बार बार उनको चुनाव बढ़ रही है। आप इतने साल से तैयार वहाँ से राजाखेड़ा क्षेत्र में हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बार बार जनता के जिताने से कि विकास तो किया होगा उन्होंने। मैं पूछ तो रहा हूँ कौन सा विकास किया है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे को कोई नो काम गिना दो आप, किसी भी जातिगत कैलकुलेशन में कि जैसे तैसे जुगाड़ करके चुनाव जीत जाते हैं, उसको चुनाव जीतना नहीं कहते। राजनीतिक गठजोड़ से चुनाव जीतना विकास नहीं होता। नहीं तो क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब आपका मेन मुद्दा यही है कि आप विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का दिल जीतेंगे। नहीं, दो बातें हैं। एक तो ये सामंतवादी लोगों से राजाखेड़ा को मुक्त कराना है। ये लोग, देखिए आप तरीका समझिए, इन लोगों का तरीका राज करना है और हमारा तरीका सेवा करना है। हम जनता की सेवा चाहते हैं, ये लोग राज करना चाहते हैं। हम केवल चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप राजाखेड़ा की जनता के लिए आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे आपसे, जिससे आप राजाखेड़ा की जनता का दिल जीत पाएंगे? सबसे पहले शिक्षा। राजाखेड़ा में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं, कोई अच्छा डिप्लोमा कॉलेज नहीं। हमारे यहाँ का युवा आगरा और जयपुर पढ़ने के लिए जाता है। अच्छे कॉलेजों की आवश्यकता है। कौन से विकास के दावों की बात कर रहे हो? राजाखेड़ा में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। दूसरी बड़ी बात है स्वास्थ्य। राजाखेड़ा में आज भी ऐसी खबरें आपको पढ़ने को मिलती होंगी कि प्रसूता की इलाज के अभाव में मौत हो गई। ऐसी आए दिन घटनाएं वहाँ होती हैं। कोई राजाखेड़ा में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति ये है कि एक आध डॉक्टर कोई होता है, वो अपनी मनमर्जी से देखता है, जब उसको देखना है देखे, नहीं देखना है नहीं देखे। तीसरा बड़ा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है राजाखेड़ा के अंदर। राजाखेड़ा के अंदर दो बड़े काम बहुत पहले हो सकते थे, आज भी हो सकते हैं, और जिनको हम आगे कराएंगे, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं। पहला काम, राजाखेड़ा के अंदर एक बड़ी दूध की मंडी है। दूध की मंडी इसलिए कि हमारे यहाँ का सैकड़ों टन खोआ, सैकड़ों टन पनीर और सैकड़ों टन घी हमारे यहाँ से बाहर जाता है। केक हमारे यहाँ से, मिल्क केक हमारे यहाँ से बाहर जाता है। हमारे यहाँ के हजारों युवा जो है आगरा, दिल्ली, मुंबई, मेरठ, अहमदाबाद, फलानी अलग अलग जगहों पर रोजगार करते हैं, और वो केवल यही हलवाई का काम कर रहे हैं। तो क्या एक दूध की मंडी बना करके और यहाँ पर ही मिठाई की फैक्ट्रियाँ बना करके यहाँ से सप्लाई की जा सकती है। रोजगार यहाँ की यहीं युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। यहाँ के यहीं युवा रहेंगे तो ज़्यादा रोजगार मिलेगा, सरकार को भी उसका फ़ायदा होगा, अन्य लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। दूसरी बड़ी आवश्यकता है मनिया के अंदर एक बड़ी सब्जी मंडी। मनिया क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सब्जी पैदा होती है, और वो सब्जी दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, ग्वालियर दूर दूर तक जाती है। तो हमारे यहाँ का आदमी दूर दूर तक जाता है। जब इतनी तादाद में पैदावार होती है तो यहीं एक मंडी होनी चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, हमारी फसल का उचित पैसा हमें यहीं की यहीं मिल जाए। यही है कि मतलब आप विकास के मुद्दों को लेकर युवाओं के साथ आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजाखेड़ा क्षेत्र से विकास को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और विकास का ही आपका मेन मुद्दा है कि आप राजाखेड़ा में विकास करेंगे। विकास तो पहले भी हुआ, ऐसा लग रहा है कि हमें राजाखेड़ा क्षेत्र से आप जीत पाएंगे और ऐसे दिग्गज नेताओं के बीच में टिक पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। पहली बात तो मैं लड़ने नहीं जा रहा। राजाखेड़ा की जनता के पिछले 15 वर्षों से बीच में हूँ। राजाखेड़ा की जनता के सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, काम में, सब में मैं ही हूँ। इसलिए राजाखेड़ा की जनता चाहती है कि हम चुनाव लड़ें। राजाखेड़ा की जनता ही चुनाव लड़ेगी और राजाखेड़ा की जनता ही चुनाव जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता बाचाराम बघेल, जिनके साथ आपकी चर्चा में, हमारी चर्चा में आपने जो सुना, और ऐसे ही आगे दूसरे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।